बिहार सरकार ने एक फैसला निकाला कि जो 2023-25 के बच्चे हैं 11th का जो एग्जाम दे चुके हैं उसी कॉलेज से उनको कॉलेज छोड़ना होगा, वो भी जबरिया छोड़ने का आदेश है। आगे की पढ़ाई के लिए इंटरमीडिएट पढ़ाई सबसे आवश्यक पढ़ाई होता है, लेकिन किस तरह का खेल और किस तरह का झोल चल रहा है ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। बच्चे अपने भविष्य के प्रति चिंतित हैं, बच्चे के गार्जियन अपने भविष्य के प्रति चिंतित हैं, लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। सरकार का तो एक फरमान निकलता है और वो तुगलकी फरमान होता है कि आपको किसी भी स्थिति और परिस्थिति में कॉलेज छोड़ना होगा। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर के बिगुल तो बज गया है। राजनीतिक दल जितने भी हैं वो अपने तैयारियों में भी जुट चुके हैं, लेकिन बिहार की बात करें तो देश का एक राज्य बिहार है। बिहार के सड़कों पे जो है कि 11th और 12th के बच्चे जो हैं कि खास करके 11th के बच्चे जो हैं कि सड़कों पे हाहाकार कर रहे हैं। मैं आपको नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। मैं आपको बता दूं कि बिहार के शिक्षा विभाग की तरफ से एक पत्र जारी होता है कि जो बच्चे ग्रेजुएट कॉलेज से जो है कि 11th और 12th की डिग्री नहीं ले सकते, यानी कि 2023 और 25 सेशन के बच्चों के साथ जो है कि अब उन्हें अपना कॉलेज चेंज करना पड़ रहा है। इस चीज को लेकर के जो है कि बच्चे सड़कों पे आ गए हैं। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रवक्ता एजाज जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, बच्चे सड़कों पे आ गए हैं, लगातार जो है कि वो हंगामा कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि बिहार सरकार, शिक्षा विभाग और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जिस तरह से व्यवहार कर रही है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। सबको पता है कि वर्ष 2023-25 के लिए बच्चों ने नामांकन कराया था कॉलेजों में, और कॉलेजों में नामांकन करा करके वो अध्ययन कर रहे थे, लेकिन एकाएक बिहार सरकार ने एक फैसला निकाला कि जो 2023-25 के बच्चे हैं 11th का जो एग्जाम दे चुके हैं उसी कॉलेज से उनको कॉलेज छोड़ना होगा, वो भी जबरिया छोड़ने का आदेश है कि आप 21 मार्च से 31 मार्च तक OFS जो होता है सरकार की तरफ से वो करके आपको स्कूल में ट्रांसफर करवा लेना है। जो कॉलेजों में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो हॉस्टल में बच्चे रह रहे हैं, उनके भविष्य के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2023-25 जब आपने नामांकन लिया तो उस समय तो इस तरह की कोई बातें थी नहीं, एकाएक आपने फैसला लागू किया। तो जो फैसले लागू होते हैं, किसी भी तरह का फैसला जो होता है तो वो अगले सत्र में उसको इंप्लीमेंट किया जाता है, लेकिन आप उसी सत्र में इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो बच्चे कहाँ जाएंगे। और आप कहते हैं कि दूसरे स्कूलों में आप शिफ्ट हो जाएं, तो जो बच्चे पहले से स्कूलों में पढ़ रहे हैं वहां पर जब और बच्चे जाएंगे तो स्कूलिंग व्यवस्था किस तरह का हो जाएगा, चरमरा जाएगा। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से, जो बच्चों के भविष्य के लिए शिक्षा दिया जाता है, जो बच्चों के बेहतर भविष्य को बनाने का ये प्रथम अध्याय है। क्योंकि कॉलेज और आगे की पढ़ाई के लिए इंटरमीडिएट पढ़ाई सबसे आवश्यक पढ़ाई होता है, लेकिन उसमें भी किस तरह का खेल और किस तरह का झोल चल रहा है ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। बच्चे अपने भविष्य के प्रति चिंतित हैं, बच्चे के गार्जियन अपने भविष्य के प्रति चिंतित हैं, लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। सरकार का तो एक फरमान निकलता है और वो तुगलकी फरमान होता है कि आपको किसी भी स्थिति और परिस्थिति में कॉलेज छोड़ना होगा। कॉलेज छोड़ना होगा तो उसके लिए आपने व्यवस्था क्या किया है, और आप इस तरह का फरमान कैसे जारी कर सकते हैं। आपने जो सिस्टम है उस सिस्टम को अपने अनुसार जो ढालने का प्रयास किया है, ये किसी भी स्थिति से और किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। ना तो छात्र छात्राओं के हित में है, ना तो बेहतर शिक्षा के हित में है, और ना ही जिस स्कूलों में आप शिफ्टिंग करा रहे हैं उसके हित में है। क्योंकि कॉलेजों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो 11th का एग्जाम दे चुके हैं, और आप उनको अब 1 अप्रैल के बाद कहते हैं कि 12th में आपको स्कूल जाना होगा। तो इस तरह के फरमान को हमको लगता है कि मानवता के आधार पर, इंसानियत के आधार पर भी फरमान जारी करने से पहले 100 बार सरकार को सोचना चाहिए था, लेकिन सरकार तो सोचती नहीं है।
चूंकि नफरत वाली जो राजनीति को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, वो चाहते हैं कि बच्चे या उनके गार्जियन इसी तरह के मामलों में उलझे रहें, ताकि जो जनता के मुद्दे हैं, जो नौकरी और रोजगार के मुद्दे हैं, उससे लोगों का ध्यान भटक जाए। और ध्यान भटकाने का ये प्रयास है, इसमें एक बड़ी साजिश है। इस साजिश से बच्चे बाखबर हैं और बच्चे भी समझ रहे हैं कि किस तरह की राजनीति सरकार के स्तर से बच्चों के भविष्य के साथ की जा रही है। क्या राजद भी इसमें जो है कि बच्चों के साथ मिलकर के जो है कि सरकार को एडमिशन ना बदला जाए, उसके लिए कुछ देखिए, राष्ट्रीय जनता दल हमेशा इस पक्ष में रहा है कि बच्चों का भविष्य, बिहार का शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो। और आपने देखा होगा महागठबंधन सरकार 17 महीनों के अंदर किस तरह से बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए शिक्षकों की बहाली किया। और 70 दिनों के अंदर हमने बीपीएससी के माध्यम से 2,17,000 शिक्षकों की बहाली की। इसी दृष्टिगत रखते हुए कि आगे जब 10+2 की पढ़ाई स्कूलों में की जाएगी तो उनको बेहतर शिक्षा व्यवस्था मुहैया कराया जाएगा। लेकिन इस सरकार ने जो फैसला लिया है वो इसी सत्र में लागू कर देना चाहते हैं, जो किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। अगर आपको लागू ही करना है तो 24-26 का जो एडमिशन होना है उसमें आप आदेश निर्गत कर दीजिए कि 24-26 का एडमिशन, नामांकन किसी भी स्थिति परिस्थिति में कॉलेजों में नहीं होगा। और जो बच्चे अभी कॉलेजों में पढ़ रहे हैं 12th में, वो उसी कॉलेज से 12th का एग्जाम दे करके इंटरमीडिएट पास आउट करें, उनका भविष्य बेहतर हो, उनको शिक्षा बेहतर मिले। इसके लिए सरकार के स्तर से हमको लगता है कि अविलंब एक नए नोटिफिकेशन जारी करनी चाहिए, ताकि इस तरह के मामलों से, इस तरह की बातों से जो बच्चे परेशान हैं, जो उनके गार्जियन परेशान हैं और जो शिक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं रुकावट आने वाला है, उसको सॉल्व किया जा सके। और बेहतर शिक्षा व्यवस्था का जो महागठबंधन सरकार का संकल्प है, उसको आप राजनीतिक बदले की भावना के तहत ऐसा कार्रवाई नहीं करें जिससे कि बच्चों और बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ हो जाए। तो आपने सुना हमारे साथ राजद के प्रवक्ता आजाद जी थे, उन्होंने क्या कुछ कहा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार। ये आपको हम भेज देते हैं।